हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो स्टूडेंट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज में काफी सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं हम। अब चलते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया था। आई होप आप सबने कंप्लीट कर लिया होगा इसको। तो स्टूडेंट्स जल्दी से आंसर बताइए। जो भी आपने आंसर निकाला दैट इज 20th टर्म क्या होगी। ठीक है, इस सीक्वेंस की 20वां पद 20th टर्म क्या होने वाली है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से अपना आंसर आप शेयर कर दीजिए। अगर कोई नहीं कर पाया है तो जल्दी से अभी इसको सॉल्व करके आंसर बताएं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन करेंगे साथ में। अब हम देखिए, इसमें क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू। देंगे हम, तो A20 इज इक्वल टू 20 इंटू 20 - 2 बाय 20 प्लस 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 20 इंटू 18 बटे 23। और 20 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 360 बटे 23। बस, तो A20 यानी 20th टर्म कितनी आई है, ये आ गई है 360 बाय 23। ये आपका आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अगर स्टूडेंट्स सबने नोट डाउन कर लिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन सब नोट डाउन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है। इसमें A1 आपको गिवन है 3, AN 3 इंटू AN-1 प्लस 2 फॉर ऑल N इज ग्रेटर देन 1। तो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज होगी वो बतानी है आपको। फर्स्ट टर्म दी है एंड nth टर्म दी है, जिसमें n एक से बड़ा होगा सबके लिए, क्योंकि अगर n एक होगा तो फर्स्ट टर्म आपको
तो स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसा ही है ये क्वेश्चन, हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं देखिए, तो इसको भी आप इस तरह से कर सकते हैं। क्या करना है, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी हमें पता है, a1 पता है, 3 है। आगे बोला गया है n इज ग्रेटर देन 1, मतलब जो an यानी nth टर्म दी है वो n 1 से बड़ा होगा वहां पे। तो दैट मीन्स अगर मैं n की जगह रखता हूं यहाँ पे 2, क्या रखता हूं, 2 रखता हूं n की जगह, तो क्या आएगा 3a 2 माइनस 1 प्लस 2, यही आएगा। अब मुझे बताइए कि जो ये 3a की 2 माइनस 1 कितना होगा, भाई a 2 माइनस 1 तो 1 ही होगा, तो 3a1 प्लस 2 यहाँ पे आप लिख देंगे। और मुझे बताइए a1 कितना है, a1 तो पता है आपको, तो a1 कितना है, यहाँ दिया हुआ है a1 3 है, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 9 प्लस 2 दैट इज 11। तो a2 कितना आ गया, a2 आ गया हमारे पास 11। अब इसी तरह a3 आप निकाल लेंगे, n की जगह 3 रखिए, तो 3 इंटू a 3 माइनस 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा, ये 3a2 प्लस 2। अब a2 हमने अभी अभी निकाला है, a2 कितना आया है 11 प्लस 2, 11 इंटू 3 33 प्लस 2 एंड दिस इज 35, 35 आ गया, ये आ गया a3। इसी तरह a4 और a5 निकालेंगे, फिर सीक्वेंस भी लिख सकते हैं, सीरीज भी लिख सकते हैं। तो इसको नोट डाउन करो पहले आप। तो स्टूडेंट्स ये नोट डाउन कर लिया। अब देखिए जैसे हमने a3 निकाला है, वैसे ही a4 भी हम निकाल लेंगे। a4 क्या हो जाएगा, भाई n की जगह हमें 4 रखना पड़ेगा, तो a4 माइनस 1 प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज कितना आ जाएगा 3a3 प्लस 2, यहाँ से वापस से 4 माइनस 3 आ गया। तो a3 तो हमने निकाल लिया था अभी, कितना आया था a3 35 है, तो हम बस यही लिख देंगे 3 इंटू 35 प्लस 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 1 10 प्लस 2, ये हो गया 107, a4 आ गया। अब आपको निकालना है a5, a5 माइनस 1 प्लस 2, ये आ जाएगा 3a4 प्लस 2, और कितना हो जाएगा ये a4 तो 107 आपको दिया है, तो 107 प्लस 2, ये आ जाएगा 3 2 जा 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 प्लस 2, ये आ गया 3 2 3। अब देखिए हमारे पास इसकी सीक्वेंस आ गई। सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले 11 है, 11 सबसे पहले 3 है, 3 11 35,
107323 सीरीज आप लिख सकते हैं 3 + 11 + 35, यही तो होती है सीरीज। ये जो सीक्वेंस होती है उसको प्लस करके लिखना होता है, तो ये सीरीज आ गई, नोट डाउन कर। तो स्टूडेंट्स ये सबने नोट डाउन कर लिया है। अगला क्वेश्चन करेंगे सब। तो देखिए ये भी वही बात है, यहाँ पे आपको दिया है पहली टर्म दी है -1 एंड nth टर्म आपको दे दी है, सीरीज बतानी है। यहाँ पे लिखा है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये भी वही बात है कि जो n है वो 1 से बड़ा होगा, क्योंकि 1 जो n की वैल्यू 1 है वो तो आपको -1 गिवन है ऑलरेडी। तो ये जो nth टर्म दी है ये n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए दी है। तो इसको सॉल्व करके आंसर बताइए आप जल्दी से। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है भाई, a1 तो आपको पहले से ही दे दिया है, n की वैल्यू 2 रखते हैं। चलिए n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये a2 - 1/2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, a2 - 1 a1 आ गया और ये 2 आ गया। तो a1 तो -1 है और ये 2 है, तो ये आ गया -1/2। a2 को हम बोल सकते हैं। a3 क्या आ जाएगा, यहाँ पे n की जगह 3 रख दीजिए, तो ये a2/3 आ गया, और यहाँ पे a2 कितना है, a2 है -1/2, -1/2 इंटू 3 ये हो जाएगा, और इसको हम -1/6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, -1/6। अब इसी तरह से a4 अगर आप निकालेंगे, क्या आ जाएगा, a4 n की जगह 4 रखेंगे तो 4 - 1/4, और ये आ गया a3/4, दैट इज -1/6 इंटू 4, और ये आ गया -1/24, 24 आ गया। अब a5 आप निकाल लीजिए। a5 निकालने के लिए क्या करना है,
n की वैल्यू 5 रख दीजिए। a 5 माइनस 1/5 इज इक्वल टू a 4/5 इज इक्वल टू a4 आया है माइनस 1/24 इंटू 5, और ये कितना आ जाएगा माइनस 1/120। ये आपका पांचों टर्म्स आ गई। तो इसमें हम सीक्वेंस क्या लिखेंगे, सीक्वेंस लिखेंगे जो ये नंबर हैं यही, और सीरीज क्या हो जाएगी, सीरीज हो जाएगी देखिए -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6। तो देखिए ये सीरीज आ गई हमारे पास इस क्वेश्चन की, इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स सबने नोट डाउन कर लिया ये? अगला क्वेश्चन करेंगे अब। तो यहाँ पे आपको a1 इज इक्वल टू a2 इक्वल्स टू 2 दिया है, an इक्वल्स an माइनस 1 और यहाँ पे n इज ग्रेटर देन 2 होगा। तो ये दिया है, इसकी सीक्वेंस एंड सीरीज आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखिए आपको पहली और दूसरी दोनों टर्म दे दी हैं जो कि 2 ही हैं, और आपको बोला गया है कि n इज ग्रेटर देन 2, यानी जो nth टर्म दी गई है वो 2 से ऊपर के लिए है। तो जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए कि क्या आपकी सीक्वेंस आती है। तो जो सीक्वेंस आएगी उन्हीं टर्म्स को आप प्लस करके सीरीज में लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भी सॉल्व करते हैं अब। यहाँ देखेंगे सब। तो a1 और a2 दोनों आपके पास हैं। a3 क्या होगा, भाई n की जगह 3 रख के देख लीजिए, 3 माइनस 1 हो जाएगा, और ये a3 -1 हो गया a2 -1, और a2 तो आपको ऑलरेडी गिवन है, तो 2 - 1 1 आ गया। तो a3 आपका 1 आ जाएगा। अब आपको निकालना है a4। a4 क्या हो जाएगा, a4 -1 एंड ये a3 -1। a3 कितना आया हमारा, 1 आया है, तो 1 - 1 कितना आ गया, ये 0 आ गया। तो a3 1 है, तो a3 की जगह मैंने 1 रख दिया, एंड 1 - 1 इज 0। अब इसी तरह a5 आप निकालेंगे, a5 कितना आ जाएगा, a5 - 1 a4 -1, a4 हमारे पास 0 आया था, तो ये आ जाएगा -1। क्या आ जाएगा, -1। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या आ गई है, देखिए सीक्वेंस आ गई है 2 2 -1 0 2 2 1 आई है। ठीक है, 1 0 -1 ये सीक्वेंस आई है। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको।
और स्टूडेंट सीरीज क्या होगी भाई, इन्हीं को हम ऐड कर देंगे तो सीरीज आ जाएगी 2 + 2 + 1 + 0 + -1 एंड सो ऑन। ये सीरीज आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स आपके सामने जो आपको सॉल्व करने, देखिए इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गए सिंपल क्वेश्चंस। अब जो आगे आने वाले हैं धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, इसीलिए बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स आज सिर्फ इतना ही करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।